ACL है ना दोबारा टूट गया है। हाँ सर। ठीक है बेटा। सो पहले आपकी जो सर्जरी हो रखी थी ACL रिकंस्ट्रक्शन, ACL रिकंस्ट्रक्शन आपकी पहले सर्जरी हो रखी थी। हाँ जी सर। उसमें क्या था आपका, ये किया हुआ है इधर क्या, ये सर्जरी हो रखी है बेटा आपकी। ऊपर बटन लगा हुआ है, पीछे लग जाओ, तो पीछे ही बैठा, आगे आए मत कर सकता। तो जो पहले जो आपकी सर्जरी हो रखी है ना, वो है ना ACL रिकंस्ट्रक्शन हो रखा है। हैमस्ट्रिंग टेंडन से ACL बनाया था, नीचे स्क्रू गया हुआ है, ऊपर बटन है। हाँ सर। अब ये बीच में से टूट गया, इसलिए वापस लचक आ रही, तो सर्जरी तो करनी ज़रूरी है, रिवीजन सर्जरी। सर। पर आगे एक बात सोचो कि आपकी ये स्क्रू तो पड़ा हुआ है ना, हाँ सर। अगर ये बायो स्क्रू भी है तो भी वहाँ पर एक बॉल सी बन जाती है, तो कुल मिलाकर टनल तो रहती है। और चलो स्क्रू घुल भी गया तो भी यहाँ हैमस्ट्रिंग टेंडन, तो ये बोन के अंदर का हैमस्ट्रिंग टेंडन तो पड़ा हुआ ही है। सर। तो सपोज़ अगर एक कोई कारीगर है, वो हमारा यहाँ पर एक कील लगी हुई है, वो स्क्रू निकाले और दोबारा स्क्रू डाले तो ढीला पड़ जाएगा, क्योंकि खड्डा ऑलरेडी है। तो इसमें वो सीमेंट भरेगा, सूखने देगा, फिर सर्जरी करेगा। सो कभी कभी स्क्रू सर्जरी की अगर दोबारा रिवीजन सर्जरी होती है तो 2 सर्जरी करनी पड़ती है। पहली सर्जरी में ये सब निकलता है, जो टनल बचती है ना, उसमें बोन ग्राफ्टिंग होती है, यहाँ से हड्डी काट के, फिर वो बोन चिपकती है, टनल वनल सब भर जाती है, फिर दोबारा सर्जरी की जाती है। पर इस सर्जरी में थोड़े फेलियर रेट ज़्यादा है, क्योंकि वही मैंने कहा कि अगर मैं अंदर से प्रोटेक्ट नहीं किया तो 6 महीने बाद गिरोगे तो टूटने के चांसेस रहते हैं काफ़ी हाई। तो एक बार फेल होगा तो दोबारा तो आप ये कराना प्रेफर नहीं करोगे। दूसरा 2 सर्जरी हो जाएगी। सो बहुत ही लंबा पीरियड होगा ठीक होने में, दोबारा भी फेलियर रेट हाई होते हैं स्क्रू सर्जरी के। सो अब जो एडवांस सर्जरी होती है ना बेटा, उसमें हम क्या करते हैं कि जो स्क्रू है ना, इसकी जगह बाहर बटन लगाए थे। अगर मैंने बाहर बटन लगा दिया तो मेरा फिक्सेशन तो अंदर रहा नहीं ना। तो अगर अंदर मेरे बड़ा भी खड्डा है तो मेरा फिक्सेशन लूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि अब जो बटन लगा है वो सेम बटन यहाँ आ गया, खड्डे से बड़ा बटन। और जो अंदर जो खड्डा है उसमें बोन ग्राफ्टिंग कर दूंगा पहली सर्जरी में। स्क्रू के साथ बोन ग्राफ्टिंग नहीं करी जा सकती, क्योंकि बोन ग्राफ्ट पतला होता है, मैशी होता है ना, चूरा होता है। तो स्क्रू के साथ अगर बोन डालेगा तो स्क्रू ढीला ही पड़ जाएगा ना, तो फ़ायदा ही नहीं है। पर बटन के साथ बोन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। सो इसके अंदर हम क्या करते हैं, बायो ACL बोलते हैं इसको। इसमें रिवीजन सर्जरी में, ताकि एक ही सर्जरी करनी पड़े और सक्सेसफुल सर्जरी में स्क्रू की जगह अब बटन लगाऊंगा और ये जो बड़ा जो टनल हो रखा है वाइडनिंग, उसमें मैं बोन ग्राफ्ट करूँगा उसी टाइम, सर्जरी के दौरान ही। इसके बाद अब ये लिगामेंट को प्रोटेक्शन करना, 6 महीने बाद मजबूत होगा नया लिगामेंट मेरा। तो 6 महीने बाद मजबूत होगा तो मैं बाहर प्रोटेक्शन की जगह अंदर ही प्रोटेक्शन दे देंगे इंटरनल ब्रेस का। तो हम अंदर ही आपका इंटरनल ब्रेस बना देंगे फाइबर टेप से, और उसको एंकर के थ्रू बरी कर देंगे। अब अंदर ही ब्रेस बन गया तो मतलब बाहर ब्रेस पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। बेटा तो बाहर कोई ब्रेस नहीं रहेगा तो पहले दिन से पूरा वजन दे के चल सकता है, पहले दिन से पूरा पैर बैंड कर सकते हो। दर्द इसमें बहुत कम होगा क्योंकि इसमें बटन लगा हुआ, छेद छोटा होता है। तो 7 to 10 डेज में आपको नॉर्मल चलने फिरने लायक हो जाओगे घर के अंदर। 1 महीने में जॉगिंग आ जाएगी, 3 महीने में रनिंग आ जाएगी। 6 महीने में कल को गिरते भी हो तो भी ये ढीले और टूटने के चांसेस कम है।